हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल बीएड लर्नर्स। तो ये जो कुछ स्टेप्स हैं मैं आप लोगों को बता रही हूँ जिससे कि आप एक अच्छा स्कोर अपना ले सकते हैं। सिर्फ ये 5 या 6 स्टेप्स होंगे जिसमें कि आपको पता चलेगा कि आपको एक आंसर शीट को किस तरीके से प्रेजेंटेबल मैनर में अपना आप रिप्रेजेंट करना है आपको। ठीक है, देखिए आपको मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पता चलेंगे कि किस तरीके से आंसर में लिखने हैं। आप लोगों के लिए बेस्ट टिप रहेगी कि अगर आपको किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं आता है या कहीं अटक जाते हो, ये 16 मार्क्स का आंसर है और आपको सिर्फ 1 या 2 शीट ही भर पाए हो, उसके आगे कैसे लिखें, क्या लिखें, तो वो चीज भी आपको बताई जाएगी और किस तरीके से आंसर को लिखना है कि टीचर आपको ये देख के प्रेजेंट, जैसे आपने देखा उन्होंने पहली शीट आपकी पढ़ी और उन्हें ये लगे कि बच्चे को आता है आंसर, तो वो आपको कुछ मार्क्स अच्छा दे दे, एक्स्ट्रा दे दे। ठीक है, तो वीडियो के एंड तक बने रहना और जो जिसने मेरे चैनल पे अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है और न्यू हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना उन फ्रेंड्स के साथ जिनको आपको लगता है कि इस वीडियो से उनकी भी हेल्प हो सकती है, और लाइक जरूर करना वीडियो को। देखिए सबसे पहला पॉइंट आता है अपनी हैंड राइटिंग पे ध्यान दो। हैंड राइटिंग गंदी होगी तो टीचर वैसे ही मार्क्स काट लेगी, चाहे आपने कितना भी अच्छा लिखा हो। तो पहला पॉइंट आएगा हैंड राइटिंग। अगर आप अभी देखिए, अभी आपके पास टाइम नहीं है, जितना भी टाइम है, जो भी आप एक आंसर लिखिए, बेशक उसको इतना साफ लिखने की कोशिश कीजिए जैसे कि इसमें पढ़ पा रहे हैं। अब कुछ बच्चे ऐसे बन जाते हैं, डॉक्टर बन जाते हैं अभी से ही, कि वो डॉक्टर की लैंग्वेज लिख रहे हैं कि टीचर पढ़ लेगा। भाई टीचर थोड़ी डॉक्टर है। तो इस अकॉर्डिंग लिखिए कि आपका जो आंसर है वो टीचर को समझ में आए। ठीक है, पहला पॉइंट, पहला आप ये चीज इंप्रूव कर लीजिए अभी से लिखने। ठीक है, अब देखिए अगर मान लीजिए आपको सेकंड पॉइंट आता है, मान लीजिए ये आंसर का है, इस तरीके से आपको आंसर देना है। अब आपको पहला में देखिए, पहला अगर आपको आ गया मीनिंग ऑफ ग्रोथ, अब आप क्या करेंगे, पहले हेडिंग डाल लीजिए मीनिंग ऑफ ग्रोथ विद अ ब्लैक पेन और उसको इस तरीके से अंडरलाइन कर दीजिए। ठीक है, पहला पॉइंट आपका ये होगा। अब आपको क्या करना है, फर्स्ट पेज लीजिए, आपकी जैसे स्क्रीन है ना, इसी तरीके का आपका ये होगी आंसर शीट। लॉन्ग में नहीं होती है जैसे हमारे स्कूल के रजिस्टर्स होते थे, वैसा नहीं होती है, इस तरीके से होती है शीट। तो इसी तरीके से आपको इस तरीके से आंसर देना है। पहले 4 या 5 लाइन में इंट्रोडक्शन दीजिए कि होता क्या है, मतलब क्या होता है मीनिंग ऑफ ग्रोथ का। फिर 2 से 3 लाइन में एग्जाम्पल को क्लियर कर दीजिए, उसी में आपका पहला पेज फिल हो जाता है। ठीक है, पहला पेज आपका फिल हो गया। आपको बेस्ट आता था ग्रोथ का मतलब और एग्जाम्पल। इट मींस आपके अगर कहीं मार्क्स कटने होंगे तो टीचर इतनी इंप्रेस हो जाएगी कि आपने इसको इतना अच्छा रिप्रेजेंट किया है, तो हाफ मार्क्स आपको एक्स्ट्रा मिल जाएगा। सेकंड पेज पे आप क्या करिए, उसके करेक्टरिस्टिक्स लिखिए। करेक्टरिस्टिक्स में आपको सीधा ही नहीं लिख देना है, करेक्टरिस्टिक्स डालिए, उसको इस तरीके से अंडरलाइन करना है। देखिए यहाँ मैंने अंडरलाइन नहीं करा है, यहाँ करा है, यहाँ अंडरलाइन किया, तो आप लोगों को सीधा आप लोगों की नजर पड़ी है मीनिंग ऑफ ग्रोथ पे। अब यहाँ अंडरलाइन नहीं किया तो करेक्टरिस्टिक सबके बीच में मिलके रह गया। यही चीज समझाने के लिए मैंने अंडरलाइन नहीं किया। ये चीज आप अंडरलाइन करेंगे तो अलग ही पता चलेगा कि आपने करेक्टरिस्टिक्स लिखे हैं। ब्लैक पेन से ही लिखना है इसको। फिर आप एक फ्लो चार्ट बना सकते हो जिससे कि टीचर को ये पता चले कि कैरेक्टरिस्टिक्स होते कितने हैं। तो टीचर को ये पता है कि अब आपको उनको उनके माइंड में ये सेट हो गया कि आपको ये पता है कि कितने कितने स्टेप्स होते हैं, 4 होते हैं, 5 होते हैं, 3 होते हैं। टीचर ने आइडिया लगा लिया, आपको पता है। फर्स्ट पेज फिल हो गया आपका, सेकंड पेज भी फिल हो गया आपका। अब आपको थर्ड पेज पे आना है। थर्ड पेज पे क्वांटिटेटिव स्टॉप एट सर्टेन एजेस, ये आपको एक्सप्लेन करना है विद इन अ 2 लाइन्स। 2 लाइन्स के अंदर अंदर एक्सप्लेन कर दीजिए। शीट ज्यादा नहीं होती है, 32 शीट्स आएंगी आपके पास, मीन्स 32 पेज की एक शीट होगी आपके पास, सिर्फ उसी को आपको कंप्लीट करना है। पहले क्या होता था, दे जाती थी एक्स्ट्रा शीट्स, उसको आप ले सकते हो, अब नहीं दी जाती एक्स्ट्रा शीट्स। उसी 32 शीट्स में आपको जो 32 पेजेस की आपको शीट मिलेगी, उसी में आप लोगों को कवर करना है अपना आंसर। तो उसके अकॉर्डिंग आपको स्ट्रैटेजीज अपनी इंप्लीमेंट करनी होंगी। अब कंसेप्ट को क्लियर कर लीजिए सबसे पहले कि आप क्या कर रहे हैं। मान लीजिए आप लर्निंग है, आपका सब्जेक्ट लर्निंग एंड टीचिंग है, उसको कैसे लिखना है। ग्रोथ को तो आपको समझ में आ गया, लर्निंग एंड टीचिंग कैसे लिखोगे। पहले पेज पे व्हाट इज लर्निंग, लर्निंग क्या होता है और उसके एग्जाम्पल जैसे मैंने अभी आपको समझाया था। सेकंड पेज पे टाइप्स ऑफ लर्निंग, एक फ्लो चार्ट बनाइए, जैसे ये मैंने आप लोगों को फ्लो चार्ट बना के दिया है,
इतना डीप में मत बनाइए, सिंपल पेन से इस तरीके से बॉक्स बना दीजिए और एक एरो बना दीजिए, मीन्स कनेक्ट कर दीजिए सबको, वो भी सफिशियंट है। कलर्स ये आप फिल कर रहे हैं कलर्स, वो सब नहीं, एक ब्लू पेन से फ्लो चार्ट बनाइए, अंदर लिख दीजिए, बस बहुत होगा आप लोगों के लिए। टाइप्स ऑफ लर्निंग और उसके अंदर टाइप्स लिख दीजिए अलग से, उसको एरोज में डाल के, सर्कल्स में डाल के, इस तरीके से, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे उसके एडवांटेजेस, ये चीज आप ध्यान रखना, कंसेप्ट को क्लियर करके चलना, मेरे को आंसर कैसे रिप्रेजेंट करना है, बहुत बड़ा हाथ होता है, कहीं अगर आप गलत कर देते हो तो वो आपको मार्क्स एक्स्ट्रा मिल जाते हैं। अब देखिए हेडिंग क्रिएटिविटी, जैसे मैंने आप लोगों को अभी समझाया, हेडिंग क्रिएटिविटी मस्ट होती है एग्जाम के अंदर। अगर आप इसको अंडरलाइन नहीं करोगे तो वो मिक्स हो जाएगा पूरे आंसर में और टीचर को समझ में नहीं आएगा। तो इसी तरीके से आपको जैसे लिखना है, ब्लैक पेन से लिखिए, बॉल पेन लेके जाइएगा, दोनों ब्लैक पेन से लिखना है, अंडरलाइन करना है, इस तरीके से आपको आंसर देना है। मैंने जैसे भी आपको बताया, सेकंड शीट पे फ्लो चार्ट बना दीजिए, ऐसा आप बना सकते हैं 1, 2 और 3। अब टीचर को समझ में आ गया, स्टूडेंट को पता है कि लेवल्स ऑफ टीचिंग के 3 लेवल होते हैं, कौन कौन से होते हैं उसने पढ़ लिए, ज्यादा देर नहीं लगी उसे ढूंढना नहीं पड़ा। तो इस पॉइंट के आपको मार्क्स मिल जाएंगे, वो 2 नंबर देना चाहे, 3 नंबर देना चाहे, 1 नंबर देना चाहे, डिपेंड हर ऑन मूड, उसके मूड पे डिपेंड करेगा। अगर उसको अच्छा लगेगा तो आपको 2 नंबर पूरे दे देगी। तो इस तरीके से आपको देना है। अब देखिए पेन्स मैंने आपको बताया, अब आप ये देखिए यहाँ ये आंसर लिखा है इस तरीके से, क्या आपको अच्छा लग रहा है? नहीं, ये हैंडराइटिंग एक तो इतनी गंदी लिखी हुई है, टीचर देख के पढ़ने का मन ही ना करे उसका, पहली बात तो। और ब्लू पेन से लिख दिया उसको, हेडलाइन को भी ब्लू पेन से किया हुआ है, तो वो मिक्स हो रहा है। तो इस तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि यहाँ ब्लैक पेन लेना इस जगह पे और इसको अंडरलाइन करना, तो जिससे कि टीचर को समझ में आए कि ये हेडिंग ब्लैक पेन से स्टूडेंट ने अंडरलाइन किया, इट मीन्स उसको पता है, ठीक है। एक्सप्लेन बॉल पेन से करना, जैसे इसमें बॉल पेन से यूज किया है। और इस तरीके से आप इतना टिपिकल ना हो, सिर्फ इतना पार्ट ले लीजिए एक्सप्लेन करने के लिए डायग्राम को, या सिर्फ इतना पार्ट ले लीजिए, जैसे आपको मतलब कन्वीनियंट लगे, कौन सा इजी है वो चीज ऑप्ट कीजिए। बॉल पेन यूज करना, जेल पेन यूज करना मत। टाइम मैनेजमेंट का बहुत बड़ा रोल रहता है हमारे एग्जाम में। आप सोचे कि मैं ना एक आंसर में 16 नंबर का आंसर है, 5 से 6 पेज भरने होते हैं स्टूडेंट्स को, उसमें 25-30 मिनट लगा देंगे, तो बाकी के आंसर्स कब लिखोगे? तो वो चीज आप मैनेज करके चलना कि मुझे सिर्फ 10 मिनट देने हैं या 15 मिनट देने हैं 16 नंबर के आंसर को, इससे ज्यादा मुझे नहीं देने हैं। तो इट मींस अगर 2 क्वेश्चंस आ रहे हैं 16 नंबर के, तो आपको आधा घंटे के अंदर 16 नंबर के क्वेश्चंस खत्म करने हैं, ठीक है। 5 से 6 पेज सफिशियंट है आप लोगों के लिए। अब 5 से 6 पेज कैसे? 5 से 6 पेज फ्रंट और बैक आंसर शीट जो आपकी होगी ना, फ्रंट और बैक, उसको मिला के 1 पेज गिनना। आप 1 पेज गिनोगे तो 3 पेज कवर करने हैं, मीन्स 6 पेज हो जाएंगे। अगर आप आगे और पीछे अलग अलग गिन रहे हो तो आपके 6 पेज माने जाएंगे। इस तरीके से आप आंसर शीट देखना, आगे का 1, पीछे का 2, आगे फिर नेक्स्ट आपका आएगा 3 और फिर नेक्स्ट आएगा 4। फ्रंट और बैक को मिला के 2 पेज गिनना, अगर तो 6 पेज आप लोगों के कंप्लीट कर सकते हो आप, ठीक है। और 4 नंबर का अगर मार्क्स का क्वेश्चन आता है आपको, शॉर्ट नोट जो आते हैं, एक सिंगल फ्रंट जो शीट है आप लोगों की वो ही भरना, बहुत लिमिटेड है आपके लिए। 80 to 120 वर्ड्स उसमें आराम से कवर हो जाएंगे, ये ध्यान में रखना। एक पॉइंट और, अगर आप आंसर शीट ले रहे हैं ना, फ्रंट इस साइड आप मार्जिन लाइन लेना और इस साइड आप मार्जिन लाइन लेना। इस साइड तो हम सेफ्टी पर्पस के लिए लेते हैं कि बहुत सारी शीट्स होती हैं वो कट फट जाती हैं, तो आपका आंसर कट जाएगा। तो यहाँ ये ऐसे लंबी लाइन खींच देना स्केल से, विद द हेल्प ऑफ स्केल रूलर। इस तरीके से आप यहाँ लंबी लाइन और इस तरीके से यहाँ पे लंबी लाइन। यहाँ की लंबी लाइन हम क्यों लेके चलते हैं? क्योंकि हमें 1, 2, 3 पॉइंट्स देने होते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 उसके पॉइंट 1, 2, 3 इस तरीके से। वो आप लोगों के लिए बेनिफिट रहेगा कि टीचर को पता चलेगा कि पॉइंट्स 1, 2, 3 अलग लिखे हैं। और यहाँ के लिए मार्जिन, आपकी आंसर अगर फट भी जाएगी साइड से शीट तो आपके आंसर को डैमेज नहीं होगा। ये एक टिप बहुत इंपॉर्टेंट है, लेके जरूर चलना, ठीक है। अब स्पीड मैंने आपको जैसा कि बताया 15 से 20 मिनट मत लगाना। 20-25 मिनट आप एक 16 नंबर के क्वेश्चन में लगा दोगे तो पेपर बाकी का रह जाएगा। स्पीड को बढ़ाना, अपनी टाइम जो आप वॉच लेके जा रहे हो उस पर पूरा ध्यान रखना कि मैंने एक आंसर को
15 मिनट देने हैं, वो 15 मिनट में मुझे 16 मार्क्स का क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। जो आपको पहले आता है फटाफट वो अटेम्प्ट करो, लास्ट का आधा घंटा पौना घंटा आपके पास बचा है, जो नहीं आता है उस पे ध्यान दो, ठीक है। इसी तरीके से ये अगर आप पैटर्न फॉलो कर लोगे तो आपके बहुत अच्छे मार्क्स भी आ जाएंगे और आपकी जो आपको प्रेजेंटेबल मैनर में शीट देनी है वो भी मिल जाएगी और ग्रेसिंग मार्क्स भी मिल सकते हैं अगर आप अपनी स्पीड पे, अपने बॉल पेन, ब्लैक पेन पे हेडिंग आप कर रहे हो, सारी अच्छे से मार्क कर रहे हो जिससे टीचर को ध्यान में रहे, ब्लैक पेन से हेडिंग लिख रहे हो, विद अंडरलाइन कर रहे हो उसको, ब्लू पेन से उसको आंसर दे रहे हो, फ्लो चार्ट्स बना रहे हो और मार्जिन लेके चल रहे हो साइड में आंसर के लिए, प्रिकॉशन लेके चल रहे हो कि इस साइड मैंने लंबी लाइन खींची है, डैमेज ना हो, इस साइड मैंने 1 2 3 लिखा है। ये चीज लेके चलोगे तो आपके लिए बहुत एक अच्छा प्लस पॉइंट रहने वाला है, ठीक है। कोई भी डाउट हो मुझे कमेंट्स में बताइए, मैं आप लोगों के लिए रिवीजन सेशंस भी आपको इवनिंग से स्टार्ट कर दूंगी आप लोगों के लिए सारे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर दो यार। डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन जिससे आपको मेरी डेली नोटिफिकेशंस, अपडेट्स, रिवीजन सब कुछ मिलता रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।